हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असिंक एंड डिफ़र के बारे में। असिंक और डिफ़र क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। हम आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ असिंक एंड डिफ़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम चलते हैं सबसे पहले कोड पर और आपको मैं दिखाता हूँ सिनेरियो क्या होने वाला है। देखिए, जब भी हमारी जो HTML है वो पार्स होती है, ओके, मतलब जो हमारी HTML है वो एग्जीक्यूट होती है, तो उसके बीच में अगर कोई हमारे पास स्क्रिप्ट टैग आ जाता है। देखिए हमारे पास जैसे ये HTML लिखी है हमारे पास, ओके, इस HTML के बीच में हमारे यहाँ पर HTML पार्स होंगी, एग्जीक्यूट होगी। इस HTML के बीच में देखिए हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट होगी पार्स होना, और इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग आ गया। तो जब ये स्क्रिप्ट टैग आ गया, ओके, जब ये हमारे पास स्क्रिप्ट टैग आ गया तो इसके अंदर हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। जैसे ही यहाँ पर वो पहुँचेगा तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो हमारे पास रहेगी, उस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको लोड करेगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लोड हो जाएगी, उसके बाद जो हमारी बची हुई HTML है उसको पार्स करेगा। नॉर्मली हमारे पास ये होता है, ओके, ये सिनेरियो होता है। तो हम असिंक और डिफ़र का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज वो हम देखने वाले हैं कैसे हम असिंक और डिफ़र को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्मल केस है। तो देखिए हमारे नॉर्मल केस में जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ना, मेरी एरो है। हमारी ये HTML है। उस HTML के बीच में ये हमारी HTML पार्स हो रही है। उस HTML के बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग आ गया। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग आएगा तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा HTML पार्स हो रही थी, स्क्रिप्ट टैग आ गया। जैसे ही स्क्रिप्ट टैग आ गया तो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब है कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड हो रही है। लोड होने के बाद हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल एग्जीक्यूट हो रही है, उसके अंदर जो APIs के कॉल है वो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी, मतलब हमारी पूरी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से हमारी जो HTML है वो पार्स होना स्टार्ट हो जाएगी, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर ये जो बची हुई हमारी HTML है वो स्टार्ट हो जाएगी पार्स होना। ये नॉर्मल केस में हो रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जब हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बीच में जो गैप है, ओके, ये गैप के अंदर जो हमारी HTML पार्स होना कंटिन्यू थी वो स्टॉप हो गई। जब ये एग्जीक्यूट हो रही है फाइल, उसके बाद हमारी HTML पार्स होना स्टार्ट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम असिंक का यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर असिंक का यूज़ करता हूँ तो असिंक का यूज़ मतलब जो स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर हम असिंक का यूज़ करते हैं, मतलब ये हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम असिंक का यूज़ करते हैं। ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने असिंक का अगर मान लीजिए यूज़ किया तो इससे होगा क्या कि जो हमारी HTML पार्स हो रही है वो पार्स हो रही है। तो जब हमारी HTML पार्स हो रही है तो उसके पैरेलल जो जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, ओके, मतलब जैसे ही स्क्रिप्ट टैग आया तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लोड होगी, तो उसके पैरेलल जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है। आप लोग देख सकते हो ये ब्लू कलर में जावास्क्रिप्ट उसके पैरेलल लोड हो रही है। अभी हमारी जो HTML की पार्स है वो स्टॉप नहीं हुई, उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने की बारी, उसके अंदर जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, APIs के कॉल होंगे, वो सब चीज़ें होगी। तो जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो HTML जो पार्सिंग है वो स्टॉप हो जाएगी और जो जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगी, जो इसके APIs के कॉल होंगे वो पूरे कंप्लीट होंगे, कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमारी HTML की जो पार्सिंग बची है, जो HTML बची है वो स्टार्ट होगी। तो असिंक के अंदर भी हम यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर असिंक के अंदर भी है, असिंक के अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि जब जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है तब तो हमारी जो HTML पार्सिंग है वो कंटिन्यू रह रही है। जब लोड हो रही है तब तो पार्सिंग कंटिन्यू रह रही है, बट जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, उसके अंदर जो APIs के कॉल है, कोड एग्जीक्यूशन है, जब वो चीज़ हो रही है तब तो हमारी जो पार्सिंग है HTML की वो स्टॉप हो जा रही है। जब वो कंप्लीट हो रही है, ओके, उसके बाद हमारे HTML की पार्सिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, इस असिंक के अंदर भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गैप आ जा रहा है। अगर हम डिफ़र का यूज़ करें तो क्या होगा?
ओके, अगर मान लीजिए मैंने इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर डिफ़र का यूज़ किया तो क्या होगा। तो देखिए अगर डिफ़र का हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी HTML की जो पार्सिंग है वो पार्सिंग स्टार्ट हो गई। अब उसके बीच में हमारे पास क्या आया, उसके बीच में हमारे पास स्क्रिप्ट टैग आया। ओके, ये HTML की पार्सिंग स्टार्ट हो गई चलना और उसके बीच में स्क्रिप्ट टैग आया, ये स्क्रिप्ट टैग आया। उस स्क्रिप्ट टैग के आया, जैसे ही स्क्रिप्ट टैग आया तो हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हुई। तो देखिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है और जो उसकी HTML की पार्सिंग है वो स्टॉप नहीं हुई है। अब जब जावास्क्रिप्ट लोड हो गई तो उसके बाद आती है बारी कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम डिफ़र का यूज़ करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि उसके पैरेलल जावास्क्रिप्ट लोड तो हो जाती है, लेकिन पूरी HTML को पार्स करने के बाद ही जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है जब हम डिफ़र का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि नॉर्मल केस में ये होता है कि अगर बीच में स्क्रिप्ट टैग आ गया तो पूरा स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाकी की HTML एग्जीक्यूट होगी, पार्स होगी। असिंक का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि लोड तो हो जाएगी हमारी जावास्क्रिप्ट पैरेलली, बट जो हमारी एग्जीक्यूट होना है जावास्क्रिप्ट, जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होंगी तब पार्सिंग HTML की स्टॉप हो जाएगी। ओके, और स्टॉप होने के बाद वो एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट होगी। लेकिन डिफ़र का हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। ओके, इसकी जो पार्सिंग है HTML की वो चल रही होगी और उसी बीच के अंदर जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन है, जो जावास्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट होगी वो पूरी पार्सिंग होने के बाद ही होगी, मतलब पूरी HTML रेंडर होने के बाद ही उसकी जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन होगा डिफ़र के केस में। तो ये डिफ़र की हेल्प से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, जो हमने डायग्रामेटिक वे में देखा इसको हम कोड के थ्रू भी देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम नॉर्मल देखने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो देखिए मेरे पास HTML CSS, तो CSS का यहाँ पर कोई काम है नहीं और CSS फाइल में कुछ है भी नहीं। मेरे पास HTML और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और जावास्क्रिप्ट की मेरे पास 2 फाइल है। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया है कि ये हमारा HTML है, HTML के टाइटल टैग के नीचे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिया है जिसके अंदर index.js मेरी एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ओके, index.js को आप फर्स्ट फाइल समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं document.query selector से जो हेड है हमारे पास, जो हेड है इसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, और उसके कंसोल के हमने अंदर लिखा है फर्स्ट JS फाइल एग्जीक्यूट, और कंसोल के अंदर इस हेड को कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास एक और स्क्रिप्ट का टैग है जिसके अंदर हमने SRC के अंदर लिखा है second.js, उसके अंदर कंसोल में हमने लिखा है second JS फाइल, और कंसोल में हम कर रहे हैं कंसोल हेड को, ठीक है, जो हमने यहाँ पर टारगेट किया था फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं अपन, इसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे और देखिए हम चलते हैं आउटपुट पर। और अभी देखिए क्या होगा, आप देखिए अभी तो नॉर्मली जैसे वो चलती है वैसे ही चलेगी, है ना। तो एक बार हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही हमने यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट JS फाइल एग्जीक्यूट। ओके, और उसके अंदर हमको कंसोल के अंदर हेड मिल रहा है जो कि प्रॉपर है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड JS फाइल एग्जीक्यूट हुई, सेकंड JS फाइल, और उसके अंदर भी हमें कंसोल के अंदर हेड मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मेरी ये HTML यहाँ तक आई, फिर मेरा स्क्रिप्ट टैग चला, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरी कौन सी फाइल है index.js, index.js फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई, इसने एक हेड को टारगेट किया, फिर उसने कंसोल किया, फिर हेड को कंसोल किया। ओके, फिर जब हमने हेड को टारगेट कर लिया उसके बाद मेरे पास जो सेकंड जो JS फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी और इसमें हम कंसोल कर रहे हैं हेड को। अब हम हेड को सेकंड फाइल में क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी पहली वाली जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, क्योंकि हम पहली वाली फाइल में तो ही document.query selector की हेल्प से हेड को टारगेट कर रहे हैं, और पहली वाली जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जा रही है उसके बाद ही हम सेकंड पर कंसोल करवा पा रहे हैं हेड को, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये तो सिनेरियो आ गया नॉर्मल, जो हमने नॉर्मल सिनेरियो समझा। अब हम यहाँ पर असिंक का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो असिंक है ना, असिंक में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट तो लोड हो जाती है बट जो उसका एग्जीक्यूट है वो एग्जीक्यूट कुछ देर बाद
होती है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद मेरा HTML का पार्स होता है। बट ये असिंक के केस में होता है कि ये कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, तो इसका ये केस होता है असिंक के अंदर, ठीक है। तो इसको अपन समझेंगे असिंक के अंदर क्या होता है। तो अगर देखिए असिंक के अंदर इसने क्या किया, अगर जावास्क्रिप्ट को लोड कर दिया, ओके, जावास्क्रिप्ट को इसने लोड कर दिया, तो देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने असिंक का यूज़ किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर हेड इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि देखिए मैंने यहाँ पर जो index.js फाइल है इसके अंदर असिंक का यूज़ किया है। मतलब इसने क्या किया कि जो जावास्क्रिप्ट का लोड है, ओके, मतलब जो जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है उसके पैरेलल उसने HTML को पार्स किया। तो जब जावास्क्रिप्ट इस वाले index.js की जो जावास्क्रिप्ट है वो लोड हो रही थी, तो उसने क्या किया, बाकी की जो उसके नीचे की जो हमारे पास HTML थी, उसके नीचे के जो चीज़ें थी उसको उसने उसको एग्जीक्यूट करना, पार्स करना स्टार्ट किया। तो वो second.js पर आ गया। अब second.js पर आ गया और वो second.js फाइल तो हमें बता रहा है, देखिए second.js फाइल तो हमें बता रहा है, बट यहाँ पर हमें एरर आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर हेड इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हेड तो हमने यहाँ पर second.js के अंदर हमने हेड तो डिफाइन नहीं किया है, ओके, वो तो index.js जो हमारी फर्स्ट जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर डिफाइन है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि असिंक का हम यूज़ करते हैं तो हमें ये एरर मिलता है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखिए आप समझिए यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे वो स्क्रिप्ट पर आया तो उसने जावास्क्रिप्ट को लोड किया, ओके, देखो जैसे ही हमने असिंक का यूज़ किया और HTML पार्स हो रही है तो उसने जावास्क्रिप्ट को लोड किया। मतलब जो फर्स्ट हमारा टैग था स्क्रिप्ट का, उसने उसकी जो index.js थी उसको जावास्क्रिप्ट को लोड किया। अब लोड कर रहा है, लोड करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, लोड करने के साथ साथ वो HTML को पार्स भी कर रहा है, मतलब उसके जो नीचे के टैग है उनको भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसने इसके लिए तो जावास्क्रिप्ट को लोड कर रहा है वो, और उसके साथ साथ उसने इसके नीचे जो टैग है इसको भी उसने पार्स करना स्टार्ट किया। अब उसने जैसे ही देखा कि इसके अंदर तो second.js एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसने उसको जाके एग्जीक्यूट कर दिया और उसने कंसोल किया हेड को और उसने रेफरेंस एरर दे दिया कि हेड तो है ही नहीं। तो ये असिंक के केस में हो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये असिंक के केस में हो रहा है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर डिफ़र का यूज़ करें तो देखिए डिफ़र के केस में क्या होगा, डिफ़र के केस में क्या होगा वो देखते हैं अपन। तो डिफ़र का यूज़ करते हैं हम और मैं कंसोल करता हूँ और एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए डिफ़र के केस में भी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। क्यों सही है, क्योंकि डिफ़र के केस में क्या होता है कि डिफ़र के केस में ये होता है कि वो पूरी HTML को पार्स करता है। पूरी HTML को पार्स करने के बाद, ओके, पूरी HTML को पार्स करने के बाद वो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। बट हमारे पास तो यहाँ पर दो स्क्रिप्ट टैग है, तो इसने क्या किया, डिफ़र पर जब ये डिफ़र पर आया, मतलब इस index.js जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है इस पर हमने डिफ़र लगा दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि पूरी जब हमारी HTML पार्स हो जाएगी, पूरी जब हमारी HTML रेंडर हो जाएगी, उसके बाद ये index.js जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी, समझ रहे हो, ओके। अब अपन ने index.js पर तो डिफ़र लगा दिया, लेकिन मैंने second.js पर डिफ़र नहीं लगाया है, मैंने second.js पर अभी डिफ़र नहीं लगाया है। तो जो second.js है ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जब ये एग्जीक्यूट हो रही है तो ये यही बोल रही है कि उसको console.log में हेड में रेफरेंस आ रहा, एरर आ रहा है और हेड नहीं मिल पा रहा है, ओके। अगर मैं इस पर भी डिफ़र लगा दूँ तो अब ये जो हमारे पास एरर आ रहा था ये एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जैसे ये पार्स करेगा देखिएगा कि स्क्रिप्ट टैग आया जिसके अंदर index.js है और इसके अंदर पर डिफ़र लगा है, तो ये इसको बोलेगा कि पूरी जो HTML है पार्स हो जाएगी, रेंडर हो जाएगी, उसके बाद ही index.js को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। फिर उसके बाद उसने देखा एक और स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर भी डिफ़र लगा है और उसके अंदर second.js एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसके अंदर भी डिफ़र लगा है, मतलब पूरी जब HTML पार्स हो जाएगी तब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब देखिए हमें कोई इशू नहीं आएगा, अब हमें प्रॉपरली मिल रहा होगा फर्स्ट JS फाइल एग्जीक्यूट, उसमें हेड मिल रहा होगा, फिर मिल रहा होगा second.js फाइल एग्जीक्यूट। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हो अभी मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने डिफ़र का यूज़ किया और डिफ़र में क्या कर रहा है, वो पूरी HTML को लोड करने के बाद, रेंडर करने के बाद, पार्स करने के बाद
हमारी एक एक करके जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो एग्जीक्यूट हो रही है। सो ये होता है यार असिंक और डिफ़र जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए। फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा असिंक और डिफ़र में क्या डिफरेंस है, और नॉर्मली जो हमारे पास स्क्रिप्ट है हम यूज़ करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, और हमें क्यों असिंक को भी यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल तो यूज़ ही नहीं करना है, और क्यों हमें डिफ़र का यूज़ करना है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो, या आपने यार इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें आप वीडियो को आपके दोस्तों में, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमने आप लोगों के सपोर्ट से यार 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।